बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। ठीक, तो आपने ये जो सवाल जो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आपने करना क्या है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो इसके लिए यकीनी बात है, जब नीचे आइटा हो तो यकीनन आप इस पूरे टर्म को ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, रियल को अलग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें पहला काम क्या करना है, यहाँ से आइटा को ख़त्म कर देनी है नीचे। तो उसके लिए जब आप चाहते हो ना कि ये आइटा यहाँ से ख़त्म हो, उसके लिए आपने करना क्या है, आइटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देनी है। तो ये यहाँ से आइटा -1 में कन्वर्ट होकर आइटा ख़त्म हो जाएंगे। तो आइटा स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। किस तरह से, 3 + 5 आइटा उन्होंने दिया हुआ है ना, तो यकीनी बात है हमारे पास एक फार्मूला है, ए का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ तो यकीनन ये आइटा स्क्वायर यानी रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए a + b में अगर इसको बना लो ना, तो यकीनन a-b यानी 3 - 5 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो टर्म है इसमें से आइटा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देनी है, इसका कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो उसके लिए हम एक मेथड नाम देते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 - 5 आइटा के साथ आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी है इस पूरे टर्म को। ठीक, जब आप यकीनी बात है नीचे ले रहे हो तो ऊपर भी आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो 4 + आइटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आइटा को हम क्या करेंगे, 3 - 5 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ से आइटा ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, इसको इसके साथ। तो मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं, हमें क्या करना है, फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। तो 4 × 12, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 4 × 12 प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20 आइटा, और प्लस 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 3 × 1 = 3 आइटा, और प्लस माइनस माइनस 5 × 1 = 5 आइटा स्क्वायर आएंगे। अब डिवाइड में क्या आएंगे ये तो हमने सीखा। तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा जो टर्म। ठीक, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ आइटा स्क्वायर है, इसके जगह पे मैं -1 पुट कर सकता हूँ। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आइटा दोनों हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 12 माइनस, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -20 + 3 आएंगे, तो -17 आइटा आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद माइनस है और 5 है, और आइटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 पुट कर सकता हूँ। ठीक, अब डिवाइड में आएंगे, 3 × 3 = 9, और -5 का अलग स्क्वायर आइटा का स्क्वायर होंगे, तो 5 × 5 = 25 आइटा का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 5 = 17, और -17 आइटा, और नीचे आएंगे आपके पास 9, और यहाँ में -1 पुट करके एक स्टेप मज़ीद लिखूँगा। लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस होंगे, 25 + 9 कर देंगे तो कितना आएंगे, 34 आएंगे। समझ गए। तो इस तरह से अगर मैं इसको चाहूँ तो a + आइटा की b के फॉर्म में आपने कन्वर्ट करनी है ना, तो इसका ये अलग मैं लिख सकता हूँ, ये अलग मैं इसे लिख सकता हूँ। तो 17/34 और -17/34 आइटा होंगे। समझ गए। इसमें से अगर मैं कसर काटूँ तो 1 और 2, यहाँ से 1 और 2 में इसे कर सकता हूँ। तो इसका जो आंसर आएंगे 1/2 -1/2 आइटा। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर, a + -1/2 आइटा। ये इस तरह से होंगे। समझ गए। प्लस आइटा b का मतलब, तो b -1/2 है, a 1/2 है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, यही आपने आंसर लिखना है। अगला करते हैं पार्ट 2। तो इसमें मैंने यहाँ
यहाँ से पूरा डिटेल में किया है ना, तो इसी तरह से आपने बाकी सवाल भी करना है। मैं अब थोड़ा सा शार्ट करके आइटा स्क्वायर वाले ये टर्म, ये वाले जो स्टेप है ये मैं नहीं लिखूंगा, आपने हर एक स्टेप्स को लाजिमन लिखना है। ठीक, पार्ट 2 आप देख सकते हैं 1 और -8 प्लस आइटा दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -8, तो -8 ही रहेंगे। अब यहाँ आपको चाहिए माइनस आइटा, समझ गए? तो इसके लिए आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -8 माइनस आइटा आपने लिखना है यहाँ। ठीक, जो स्टेटमेंट है वो लिखने के बाद यहाँ क्या करेंगे, माइनस जो कि प्लस आइटा दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड करेंगे -8 माइनस आइटा, तो यहाँ आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा वही टर्म बन जाए। ठीक, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ए -8 माइनस आइटा 1 वही आएंगे, और डिवाइडेड बाय इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ -8 का होल स्क्वायर माइनस आइटा का होल स्क्वायर। अब इसको भी मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ माइनस, अगर बल्कि ऐसे ही अगर मैं लिखूँ तो डिवाइडेड बाय आधा तो 64 होंगे और माइनस इंटू -1 होंगे, तो इस तरह से ये +1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं प्लस करके अलग अगर लिखूँ तो -8 माइनस आइटा डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको अगर मैं लिखूँ तो प्लस होंगे 65 होंगे। अब इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -8 और 65 में एक को अलग कर दूंगा कम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट है वो, और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग कर दूंगा तो ये 1 आएंगे 65 होंगे। ठीक, आइटा बाहर आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये आ गया आपके पास ए प्लस और बी आइटा के फॉर्म में आंसर, समझ गए? अगला करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में 1 और 7 - 3 आइटा दिया हुआ है, तो इसको आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 7 - 3 आइटा ये उन्होंने दिया हुआ है, तो 7 + 3 आइटा आपको लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, समझ गए? तब जाके ये नीचे फार्मूला बनेंगे -b का होल स्क्वायर, आइटा यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आपने नीचे लिखना है, ये आप जानते ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 7 + 3 आइटा ही रहेंगे। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर, समझ गए? अब इसको मैं इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 आइटा डिवाइडेड बाय 49 और -3 3 9 और -1, तो इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके 7 को अलग लिख दूँ तो यकीनन ये प्लस होंगे और 58 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर भी मैं 58 लिख सकता हूँ अलग करके, समझ गए? एक स्टेप आपने लिखना है। तो ये आएगा आइटा के साथ। यहाँ आंसर आपको ये मिल चुके हैं, कसर 7 56 तो नहीं कर पा रहे हैं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत ही ईजी है, 6 + आइटा और आइटा, तो मैं यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, तो 6 + आइटा डिवाइडेड बाय आइटा तो रहेंगे, यहाँ से आइटा स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आइटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देने, तब जाके ये स्क्वायर में आएंगे, -1 में कन्वर्ट होंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आएगा 6 आइटा और प्लस आइटा स्क्वायर, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ मैं -1 पुट कर सकता हूँ, यहाँ मैं -1 पुट कर सकता हूँ, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, माइनस को ऊपर लेकर जाने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन जो कि माइनस है प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 आइटा जो कि माइनस के साथ, और यहाँ माइनस है तो प्लस और 1 में इसे लिख सकता हूँ तो +1 ही होंगे। अब ए प्लस आइटा बी करने के लिए मैं 1 को पहले लिखूंगा और -6 आइटा को मैं बाद में लिखूंगा। ठीक, तो ये आपने 1-2 स्टेप यहाँ भी लिखना भी है। ठीक, अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ Z1 = 1 + 2 आइटा एंड Z2 = 2 + 3 आइटा। तो ये दो कम्प्लेक्स उन्होंने दिया हुआ है। अब आपसे कहा है इवेल्युएट करें, क्या करें, पार्ट 1 जो है Z1 + Z2 का आपने मॉड लेनी है। ठीक, तो मॉड किस तरह से लेते हैं ये आपने सीखा ही होगा। अगर कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो ना, Z1 आप इसे लिख सकते हैं इसका कम्प्लेक्स नंबर, या ए प्लस आइटा बी भी आप लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप मॉड लेंगे तो ये जो सिंबल है इसे मॉड कहा जाता है, मैग्नीट्यूड भी आप कह सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप कह सकते हैं, तीनों सेम ही है। ठीक, तो ये सिंबल यूज़ करते हैं उसके लिए, तो मैं शार्ट करके मॉड ही कहूँगा। तो Z1 का जो मॉड है उसके लिए फर्ज करें ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो ए प्लस आइटा बी, तो उसके लिए आपने करना क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर लेनी है जो कि एक स्क्वायर में ले सकता हूँ, और प्लस कर देनी है इमेजिनरी पार्ट जो कि बी दिया हुआ है इसका स्क्वायर, समझ गए? इसके बाद इसका रूट लेनी
है तो ये आ जाएगा आपका इस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। यकीन उसके लिए हमने अगर आप यकीनन आपने सीखा ही होगा कि ये जो है इसके लिए भी यही हम कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि तो ये उन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ होगा, ये वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए भी हम यही ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसे वेक्टर भी आप नाम दे सकते हैं, कुछ कुछ किताबों में भी ये इस तरह के सवाल भी दिया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक, तो ये होते हैं मॉड, मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको आपने निकालना है। पहले आपने करना क्या है, Z1 को Z2 के साथ प्लस कर देनी है। प्लस करने के बाद उस आंसर का आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक, मॉड लेनी है। तो करते हैं शुरू। Z1 प्लस Z2 आप इजीली कर सकते हो यकीनन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी से मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा पहले। तो मॉड का जो सिंबल है वो भी साथ रखेंगे, तो +2 +3 आइटा, और इसका जो सॉल्यूशन है वो 1 और 2 3 +3 और 2 5 आइटा इसका मॉड होंगे। अब इसका आपने देखा कि ये ए कहेंगे इसे और ये बी होगा इस कम्प्लेक्स नंबर में, इसी हिसाब से आपने फार्मूला यूज़ करके इसका मॉड लेनी है। ठीक, तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो ये आंसर आपको देंगे 9 + 25 का रूट, यानी यहाँ अगर मैं चाहूँ तो 34 में लिख सकता हूँ, बल्कि इसी को ही मैं रखूँगा क्योंकि आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, जो कि पॉइंट में आपको आंसर मिलेंगे। यकीनन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, अगर 4 16 25 36 आ जाए तो हमें यहाँ से स्क्वायर लेके इसको ख़त्म करना है, नहीं तो यही आपका आंसर होना चाहिए। इसी को ही आपने आंसर मान के इसी को लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं Z1 Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आपने मॉड लेनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, इसका मॉड साथ रखेंगे। 1 2 ज़ा 2 और 1 3 3 आइटा और 2 2 ज़ा 4 +4 आइटा और 2 3 ज़ा 6 +6 आइटा स्क्वायर होंगे। इसका मैग्नीट्यूड भी रखेंगे साथ, और यहाँ मैं -1 पुट करूँ और एक स्टेप आपने लिखना है। लिखने के बाद माइनस प्लस माइनस और -6 होंगे, तो 2 में से अगर मैं 6 को निकाल दूं तो -4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इन दोनों का अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 7 आइटा होंगे। इसका आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। तो ए यहाँ पे -4 है, ये भी आप ख्याल रखिएगा। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस में 4 - 7 आइटा भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएंगे। ठीक, एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप ये प्रूव भी करेंगे आगे, तो ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ से जो भी आप नंबर ए और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होना उसका आपने स्क्वायर लेके प्लस करके रूट लेनी है। ठीक, तो इसका मॉड आंसर आएंगे आपके पास -4 का होल स्क्वायर +7 का होल स्क्वायर, और इसका रूट आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ ही कर दूँ तो 16 + 49 और इसका रूट आएंगे, तो इसका आपको आंसर मिल रहे हैं 40 50 60 और 65 का रूट। समझ गए? तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और न ही परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल भी नहीं है शायद, तो यकीनन यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में आपसे कहा है इसको डिवाइड करें, फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालें। तो डिवाइड में आपने लिखना है, फिर इसके बाद आपने मॉड निकालनी है। ठीक, तो डिवाइड में ये ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में नहीं है ना, अभी नीचे आइटा है, तो नीचे जो आइटा है इसको आपने ख़त्म कर देनी है। ठीक, जब आप ख़त्म करेंगे तो यकीनी बात है इसमें से ए प्लस बी के आइटा बी के फॉर्म में आएंगे, तब जाके आप ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ले सकते हैं। तो पहला काम आपने इसको आइटा को यहाँ से ख़त्म कर देनी है। उसके लिए हमने अभी सीखा है क्या करना पड़ेगा आपको। 2 + 3 आइटा है तो 2 - 3 आइटा के साथ आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो ऊपर भी आप लिखेंगे इसको। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके 2 1 2 और 2, इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आप जानते ही है, तो मैं जल्दी से कर दूंगा इसको। और 6 आइटा स्क्वायर होंगे डिवाइडेड बाय, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ A² - B का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। यहाँ मैं -1 पुट करके अगर मैं सोल्व कर दूँ तो ये प्लस में होंगे 6 7 8 होंगे, और यहाँ इन दोनों को सोल्व कर दूँ तो -3 + 4
तो +1 आ जाएगा आयोटा, ठीक। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 टू ज़ 4। और यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो इसको आपने स्टेप में लाजिमन लिखना है। तो माइनस और 3 और 9, तो +9 और 4, तो प्लस कितना आएंगे, 9 10 13 आएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, 8 आवर 13 इसका रियल पार्ट होंगे और 1 आवर 13 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट होंगे। अब आप इजीली इसका कंजुगेट निकाल सकते हैं, ठीक। अब यकीनी बात है 8 आवर 13 आ रहे हैं, 1 आवर 13, तो ये ए होंगे, ये भी होंगे। तो 8 आवर 13 का होल स्क्वायर में ले सकता हूँ और प्लस 1 आवर 13 का होल स्क्वायर में ले सकता हूँ और इसका रूट कर देंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होंगे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ही करनी है ना, तो यकीनी बात है जल्दी से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 8 64 और 13 13 169 और साथ साथ 1 1 दा 1 और 169 होंगे। इसका रूट में ले सकता हूँ। इसके लिए मैं 64 + 1 डिवाइड बाई 169 में लिख सकता हूँ, ठीक। तो 65 डिवाइडेड बाय 169 होंगे। इसका अलग अलग हम रूट लेंगे तो यकीनी बात है इसके लिए परफेक्ट रूट है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी। तो 169 के लिए 13 × 13 यानी 13 का स्क्वायर का रूट में इसे लिख सकता हूँ। इसको कैंसिल कर दूंगा, 65 का रूट होंगे और डिवाइड बाई 13 आपका आंसर होंगे। इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये आ गए आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b। तो a + आयोटा b की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देनी है, यानी रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग कर देनी है, ठीक। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो डिवाइड में भी दिया हुआ है, प्लस भी कहा है, प्लस भी करने के लिए कहा है। तो इसके लिए हमने सीखा है ये डिवाइड किस तरह से करते हैं, ठीक। इसको आप चेंज कर सकते हैं + आयोटा b के फॉर्म में, इसको भी आप a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस भी आपने सीखा है तो वो भी आप करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। एक यहाँ पे बीच में आयोटा नीचे आएंगे तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आयोटा यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों मेथड ठीक है, आप जो भी इजी हो आपके लिए वो आप कीजिएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको पहले डिवाइड करते हैं, इसको भी और इसको भी, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इस टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - आयोटा के साथ मैं इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, ठीक। ये जो पूरा टर्म है इसके साथ, और ये ब्रैकेट में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि ये अच्छी तरह से आपको नज़र आ जाए। इसके बाद ये अगर मैं देखूँ तो 4 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा है ना यहाँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 2 आयोटा कर दूंगा, ठीक। ताकि ये रेशनलाइज होके तो यहाँ से 2 आयोटा ख़त्म हो जाए, तो 2 आयोटा कर देंगे। अब इसको जल्दी से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ रियल नंबर ये है 2 और ये -1 पुट करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, ठीक। तो ये पूरा जो ये दो टर्म 0 होंगे, -1 और -4 कर देंगे तो -5 आयोटा आ जाएगा, और नीचे 2 3 4 और -1 तो +1 तो 5 आ जाएंगे यहाँ। और इसके साथ साथ यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो 12 और -1 पुट कर देंगे तो -2 यानी 10 आ जाएंगे, और -8 -3 यानी -11 आयोटा होंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ 3 से 9 और -1 पुट करेंगे तो 4, तो +4 तो 13 आ जाएगा। ये समझ गए। अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एलसीएम ले सकता हूँ 65 एलसीएम लेंगे तो 13 × 5 आ जाएगा। यहाँ 5 × 15, 5 × 5 6 और आयोटा आएंगे इसके साथ। यहाँ इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 के साथ तो +5 आएंगे और 10 - 11 आयोटा हो जाएगा। यहाँ समझ गए, क्योंकि 13 5 और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर
देनी है। तो -65 आइटा और प्लस 5 10 50 और माइनस 11 5 6 55 आइटा होंगे। अब इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो -65 -55, तो दोनों प्लस करना पड़ेगा आपको। तो वो 0 आएंगे, 6 दूनी 12, तो 120 आ जाएगा साथ, मतलब दोनों प्लस करेंगे तो। और माइनस आएंगे इसके साथ आइटा, और यहाँ आएंगे आपके पास +50 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 65 लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैं इसको भी मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कसर भी आप काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको ये रियल पार्ट है 50 और 65, तो मैं इससे पहले लिखूँगा 65 करके, और इसको मैं बाद में लिखूँगा -1 2, बल्कि सॉरी ये तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक, और प्लस माइनस होंगे 1 2 0 डिवाइड बाय 65 आइटा, समझ गए। अब मैं इसको 5 के साथ कसर भी काट सकता हूँ, नहीं तो यही आप आंसर रख सकते हैं। तो 10 5 6 50 और 10 13, तो इसके बाद 10 2 और 5 चुके 20, और 2 5 5 5 15, तो इस तरह से 10 ओवर 13 -24 ओवर 13 आइटा आपके पास आंसर होंगे। इसको आपने दोबारा लिखना भी है। ठीक, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 2। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं 2 + -9 का रूट ये उन्होंने दिया हुआ है, और नीचे भी -16 का रूट दिया हुआ है, जबकि आइटा इसमें मौजूद नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ अगर देखेंगे तो रूट के अंदर माइनस है, तो हमें क्या करना है, इसको आइटा में कन्वर्ट कर देनी है। -1 का रूट अलग कर देंगे, 9 का रूट अलग कर देंगे, और नीचे भी अगर मैं देखूँ तो -5 -1 का रूट और 16 का रूट कर देंगे, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होके 2 + आइटा आ जाएगा, और 3 3 9, तो 3 आएंगे, और नीचे आएंगे -5 माइनस आइटा 4 4 10 16, समझ गए। तो इस तरह से आपको जो टर्म मिल रहे हैं आइटा लाने के बाद, वो है 2 +3 आइटम में इसे लिख सकता हूँ, और -5 -4 आइटम में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब ये तो बहुत इजीली आप रेशनलाइज कर पाएंगे। -5 + 4 आइटम और डिवाइडेड बाय -5 -4 आइटम कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 -10 + 8 आइटम +- 15 और प्लस 4 12 आइटा स्क्वायर, समझ गए, डिवाइडेड बाय। अब इसके लिए मैं -5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 आइटा का होल, बल्कि ये प्लस होना चाहिए था। ठीक, 4 आइटा का होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए -10 और -1 पुट करेंगे, तो ये -12 हो जाएगा। तो इस तरह से -22 आ जाएंगे यहाँ पर, और +8 -15, तो 5 6 7, तो -7 आ जाएंगे यहाँ आइटा के साथ, और डिवाइडेड बाय यहाँ मैं लिख सकता हूँ 25, और माइनस के लिए मैं प्लस लिख दूंगा, -1 करके 4 चौके 16 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -22 ओवर 25 + 16 कर देंगे, तो 20 30 40 41, और माइनस को मैं अगर अलग करके लिखूँ तो 7 ओवर 41 आइटा आपके पास आंसर होंगे। ठीक, 7 6 42 और 22, तो ये कसर नहीं काट पा रहा है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होंगे। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 3। आप देख सकते हैं 1 + आइटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई कर देनी है, तो इसके लिए +b का स्क्वायर फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो 1 का स्क्वायर होंगे, और b का स्क्वायर यानी आइटा का स्क्वायर, और +2ab यानी 2 × 1 × आइटा आएगा, समझ गए। अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो लाइन को अच्छी तरह से ड्रा कीजिएगा। तो इसके बाद 4 + 3 आइटा को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएंगे 1, और ये -1 होंगे, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, तो इसके बाद 2 × 2 और आइटा आएंगे, नीचे आएंगे आपके पास 4 + 3 आइटा। अब इसको एक स्टेप यहाँ से लिखने के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस करना पड़ेगा आपको 3 आइटा के साथ, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8 आइटा, -3 2 6 आइटा, और आइटा का स्क्वायर, बल्कि आइटा है तो, और 4 स्क्वायर होंगे यहाँ, और 3 आइटा का होल स्क्वायर होंगे, समझ गए। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 8 आइटा, यहाँ मैं -1 पुट कर सकता हूँ, तो ये प्लस होंगे, तो +6 होंगे, डिवाइडेड बाय 4 चौके 16 3 3 9, तो -1, तो -9 होंगे, तो 16 में से अगर मैं -9 कर दूँ
ये सॉरी माइनस था, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास 16 प्लस 9, तो ये आ रहे हैं आपके पास 25, समझ गए। अब मैं रियल को पहले लिखूंगा 6/25 और इमेजिनरी पार्ट को मैं बाद में लिखूंगा 8/25 करके ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में लाने के लिए, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।